नारसन झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है और सरकार इस ओर सुध लेने को तैयार नहीं है। उक्त बात उन्होंने नारसन स्थित स्वास्थ्य केंद्र में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार को चेताने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई अभियान चलाया है। गुरुकुल नारसन स्थित स्वास्थ्य केंद्र में अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वच्छता की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करने के लिए उन्होंने सेवक फाउंडेशन के बैनर तले स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई मनुष्य की जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। साफ सफाई अपने तन मन तथा घर के साथ साथ आसपास की होने भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सेवक फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा पूरे क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस ट्रस्ट के द्वारा गरीब लोगों की मदद भी की जाएगी। इस दौरान विधायक वीरेंद्र जाती ने अस्पताल स्टाफ से भी जानकारी ली। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि अवनीश चौधरी, प्रधान विक्रांत धाम, सचिन कसाना, ललित बसवा, प्रवीण प्रधान, भीम सिंह, प्रवीण कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जैसे आप नारसन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं, तो क्या पर्पस था आने का, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हमने यहाँ सफाई अभियान चला रखा है और सफाई अभियान में मैं पिछले महीने यहाँ आया था तो यहाँ के हालात बड़े ख़राब थे। बड़ी ही सफाई की व्यवस्था जो बड़ी ख़राब थी, तो उसी को लेकर के आज हमारी टीम पूरी सेवक फाउंडेशन के माध्यम से हमारी पूरी की पूरी एक टीम है, उसमें काफ़ी लोग हैं। और आप देख रहे होंगे, अगर कैमरा आप इधर घुमा सके तो ज़रा इधर घुमा दीजिए। ऊपर उठाएंगे तो आपको देखेगा कि हाँ, काम चल रहा है। और पीछे तक जहाँ भी एम्बुलेंस को निकलने का पीछे तक भी देखोगे और उधर तक भी देखोगे तो पूरे में हमारी जो टीम है वो लगी हुई है और यहाँ की साफ़ सफाई का कार्य एक जो हम करके जाएंगे। यहाँ और भी विधायक हैं विधानसभा, आप तो खैर विपक्ष के विधायक हो, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और विधायक तो कोई इस तरह जो है कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपने कब से ठानी है कार्य करने के लिए? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही सेवा में लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को लेकर के हमने सरकार को सचेत किया था। सरकार को सचेत किया कि भाई ठीक से काम करिए, आप डॉक्टर्स भेजिए, स्वास्थ्य जो जितने भी चिकित्सालय हैं उनको ठीक करिए, पर सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो कम से कम एक फाउंडेशन के माध्यम से हमारे जो लोग हैं उनकी टीम के माध्यम से एक बीड़ा हमने उठाया और इस निरंतरता को हम जारी रखेंगे। किस किस विधानसभा में जाकर आप ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से हम सब जगहों पर जाकर के काम करेंगे। देखा काफ़ी दिन यहाँ से जो है नारसन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में हालत बहुत ख़राब है। पेशेंट यहाँ पड़े रहते हैं काफ़ी लंबे लंबे समय तक, बच्चा बच्चा यहाँ पड़ी रहती हैं और डॉक्टर यहाँ समय पर नहीं आते हैं, डॉक्टर समय पर नहीं मिलते हैं, एक ही डॉक्टर के पास भीड़ लगी रहती है। आप देख रहे हैं सफाई का कितना बुरा हाल है यहाँ, तो इस पर क्या? मैंने कहा ना कि स्वास्थ्य को लेकर के ये सरकार गंभीर नहीं है। मुझे 1.5 साल हो गया सरकार से डॉक्टर्स की मांग करते, नर्सिंग स्टाफ की मांग करते। कई हॉस्पिटल्स हैं जिनके हालात बहुत ही ख़राब हैं। ये आज CHC है, PHC अगर आप मखदूमपुर देखेंगे तो वहाँ के हालात ख़राब हैं, झबरेड़ा के हालात ख़राब हैं। मतलब ये सरकार स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही है और ये सरकार की अकर्मण्यता को दर्शाता है। अभी एक पेशेंट बीच में अभी 15 दिन पहले का केस है, एक जच्चा बच्चा यहाँ पर आधा घंटा पड़ी रही है, यहाँ वार्ड बॉय नहीं थी, कोई नर्स नहीं थी। तो मैंने जब CMO साहब से बात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई पत्रकार लोगों, आप जो है हॉस्पिटल को बिल्कुल जो है डिस्टर्ब मत करो, इसे चलने दो, सारी उस व्यवस्था सब ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, मैं लक्सर को सुधार चुका हूँ तो नारसन को सुधार दूंगा, लेकिन अभी हालत नहीं सुधरी है। मैंने कहा ना, सरकार की जो ऊपर लोग कमांड करते हैं ना, ये उनकी ढील है। और अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है तो निश्चित रूप से उनको रिटर्न में सरकार के खिलाफ, इस स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये मानता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अधीक्षक ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, तो हम कहाँ से कार्य कराएं? देखिए, मैंने कहा ना, ये सरकार की कमियां हैं। अगर बजट सरकार नहीं दे रही है और माननीय मंत्री जी हमारे धन सिंह रावत जी जब भी बैठक होती है तो कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, और उन्हीं के कर्मचारी कह रहे हैं कि पैसे की भारी कमी है, तो कैसे चलेगा? इसके परिप्रेक्ष्य में इन्हीं सब कारणों से आज हम लोग खुद का सफाई अभियान चला।